एक आदमी को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल का बिल आया 8 लाख रुपए का। उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, कितने का? 10 लाख के कवर का। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 2 लाख दिए, बाकी का 6 लाख अपनी जेब से भरो, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी ने बोला। देखो, ये कोई स्कैम नहीं था, ये सब कुछ लीगल था, क्योंकि उस आदमी ने पॉलिसी खरीदते के समय कुछ ऐसी गलतियां की जो ज्यादातर लोग करते हैं और उनके साथ भी यही होता है। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त लोग अक्सर करते हैं, और हर गलती को मैं आपको एक रियल स्टोरी के साथ रिलेट करके समझाऊंगा। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या लेने वाले हो तो ये वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो फ्यूचर में आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। वो क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक, क्लेम, 2 लाख अपनी जेब से, गलतियां बताता हूं, ध्यान से सुनिए। गलती नंबर 1, को पेमेंट का जाल। क्या है ये? सुनिए। सोचिए, आप इंश्योरेंस लेने गए, इंश्योरेंस एजेंट ने बोला कि सर 7,000 रुपए साल का प्रीमियम है, जिसमें 5 लाख का कवर मिल जाएगा। और फिर उसने बोला सर अगर आप 20% को पेमेंट एक्सेप्ट कर लें तो प्रीमियम सिर्फ 5,200 रुपए रह जाएगा, यानी कि 1,800 रुपए बचेंगे हर साल। तो आपने सोचा भैया वाह, 1,800 रुपए बच रहे हैं, डील करो, डन। अब 9 महीने बाद एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है। हॉस्पिटल बिल आया 2 लाख रुपए का, आपने क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला सर हम 1,60,000 ही दे पाएंगे, बाकी 40,000 आप खुद भरिए अपनी जेब से। क्यों? क्योंकि आपने 20% को पेमेंट एक्सेप्ट किया था पॉलिसी लेते वक्त। अब समझो 1,800 रुपए बचाने के चक्कर में आपने 40,000 रुपए का नुकसान करवा लिया, और लोग ये करते हैं। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो 1,800 रुपए आपने हर साल बचाए, लेकिन 40,000 का नुकसान एक झटके में हुआ, और ये 40,000 कवर करने में आपको लगेंगे 22 साल। तो को पेमेंट का मतलब है भैया, कुछ बिल आप भरो, कुछ बिल हम भरेंगे, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी कहती है। इसलिए इंश्योरेंस लेते वक्त ये मेक श्योर जरूर कीजिए कि सब कुछ कंपनी भरे, हमको अपनी जेब से नहीं भरना कुछ भी। तो को पेमेंट क्यों एक्सेप्ट करें, समझ में आया? अब एक्सेप्ट नहीं करना, कोई भी बोले को पेमेंट चाहिए ही नहीं अपनी पॉलिसी में। तो रूल सिंपल है, को पेमेंट तभी लो जब कोई बुजुर्ग है आपके प्लान में, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और प्रीमियम बहुत ज्यादा है कि भरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत चूज कर लेना, अदरवाइज को पेमेंट से हमेशा दूर रहो। अब गलती नंबर 2 सुनो, रूम रेंट का छुपा हुआ खेल। मान लो आप एडमिट हुए, अच्छा आप, जब मैं बोल रहा हूं बुरा मान जाना, भगवान ना करे एडमिट होने की जरूरत पड़े, लेकिन इंश्योरेंस तो हम इसीलिए लेते हैं ना कि एडमिट हो गए तो भैया सब संभाल ले वो कंपनी, सारा पैसा वो कंपनी दे दे। तो इसीलिए आपकी बात करता हूं मैं। अब मान लो आप एडमिट हुए हॉस्पिटल में और सोचा चलो अच्छा सा रूम ले लेते हैं हॉस्पिटल में, सिंगल रूम AC रूम लेते हैं, 10,000 रुपये पर डे उसका किराया है। 2 दिन बाद डिस्चार्ज हुए आप, टोटल रूम रेंट बना 20,000 रुपये का। आपने सोचा था इंश्योरेंस कवर कर लेगा, सारे पैसे इंश्योरेंस दे देगा, क्या ही दिक्कत है। लेकिन हुआ कुछ और, बिल आया और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला सर आपको एक्स्ट्रा 25,000 रुपए भरने होंगे। आपने बोला एक्स्ट्रा 25,000? रूम रेंट तो 20,000 का था ना। कंपनी ने बोला सर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है 5,000 रुपए पर डे, आपका रूम 10,000 का था, मतलब लिमिट से डबल था। और जब रूम रेंट लिमिट से ज्यादा हो जाता है ना, तो सिर्फ रूम रेंट नहीं, सर्जन की फीस, डॉक्टर की फीस, जितने टेस्ट हुए, जितने डायग्नोसिस हुए, सब कुछ उसी प्रोपोर्शन में कम मिलता है। कम मतलब उसका पैसा कंपनी कम देगी। मतलब सर्जन की फीस थी 50,000, लेकिन कंपनी सिर्फ 25,000 देगी, क्योंकि आपका रूम लिमिट से डबल था। तो बाकी सब कुछ भी आधा ही मिलेगा। तो रूल क्या है? ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें रूम रेंट पर कोई कैपिंग ना हो। अगर कैप है तो हमेशा लिमिट के अंदर ही रूम लीजिए, नहीं तो पूरा बिल उल्टा पड़ जाएगा। अब गलती नंबर 3 सुनो, 10 लाख के कवर का धोखा। कैसे धोखा होता है आपके साथ? एक कंपनी आपको ऑफर दे रही है, 10 लाख का कवर का ऑफर दे रही है, और कितने रुपए में? सिर्फ 6,000 रुपए के साल के प्रीमियम में। बाकी दूसरी कंपनियां आपको 12 से 15,000 मांग रही है। तो आपने सोचा भैया वाह क्या कंपनी है यार, सबसे सस्ता, यही तो बेस्ट डील है, आपने ले लिया। लेकिन ये बेस्ट डील नहीं है, ये सबसे बड़ा जाल है। कैसे? मान लो स्लिप डिस्क हो गया, ऑपरेशन हो गया, बिल आया 4,36,000 रुपए का।
आपके पास 10 लाख का कवर है, इजी क्लेम मिल जाएगा, आपने ऐसा सोचा था। लेकिन कंपनी ने बोला सर इस ऑपरेशन के लिए हमारी लिमिट है 2 लाख रुपए की। 10 लाख का कवर होते हुए भी आपको 2 ही लाख मिलेंगे। ये होती है डिजीज वाइज सब लिमिट। पॉलिसी में छुपा हुआ ये लिखा था कि हार्ट डिजीज के लिए मैक्सिमम 2.5 लाख मिलेगा, नी रिप्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम 2,75,000 मिलेगा, और कोई मेजर ऑपरेशन हुआ तो उसके लिए हम 2 ही लाख रुपए देंगे। तो समझ गए कंपनी 10 लाख का कवर इतना सस्ता कैसे दे रही थी? इसलिए कि उनको पता था कि ज्यादातर केसेस में वो 10 लाख आपको देंगे ही नहीं। तो रूल क्या है? पॉलिसी लेने से पहले पूछिए क्या इसमें कोई डिजीज वाइज सब लिमिट है। अगर हाँ तो पॉलिसी मत लीजिए। बाकी गलती नंबर 4 पे आते हैं। तो गलती नंबर 4 क्या है? वेटिंग पीरियड को इग्नोर करना। मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपने ये बात कंपनी को बताई, ऑनेस्टली आपने डिक्लेयर कर दिया, ये बहुत अच्छा किया, जरूरी है। कंपनी ने पॉलिसी आपको दे दी, लेकिन बोला सर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड है। मतलब अगले 4 साल में अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हुई, अगर हार्ट अटैक आ गया ब्लड प्रेशर की वजह से, स्ट्रोक आ गया ब्लड प्रेशर की वजह से, तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। देखो ब्लड प्रेशर एक चीज है, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से अगर कुछ भी हुआ क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब 4 साल 1460 दिन बस उम्मीद करो कि कुछ ना हो भैया। कई कंपनीज 2 साल का वेटिंग पीरियड रखती है, कुछ 3 साल का और कुछ 4 साल का। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको कितने दिन बिना प्रोटेक्शन के गुजारने हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो रूल क्या है? हमेशा कम से कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी चुनिए। 2 साल ठीक ठाक है, ज्यादातर कंपनियां रखती हैं, लेकिन 4 साल तो बहुत ही ज्यादा है। और सबसे जरूरी बात, पॉलिसी जितनी जल्दी हो सके ले लो। 25 की उम्र में लोगे तो 27 में वेटिंग पीरियड खत्म होगा, 40 में लोगे तो 42 या 44 तक वेट करना होगा, जब रिस्क सबसे ज्यादा होता है उस उम्र में। अब गलती नंबर 5 सुनो, सिर्फ हॉस्पिटल बिल कवर समझना, यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब सोचिए आपको कहीं चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर के पास आप गए, उसने बोला कि ब्लड टेस्ट करवा लो, चक्कर आ रहे तो 2,000 रुपए का ब्लड टेस्ट था। फिर MRI बोला डॉक्टर ने करवाने को, उसमें 12,000 रुपए लग गए। अच्छा रिपोर्ट देखा जब डॉक्टर ने, तो बोला हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ भैया, कुछ सीरियस इशू है। अब हॉस्पिटल में आप 3 दिन रहे, ट्रीटमेंट चला। अब हॉस्पिटल का जो टोटल बिल आया वो 10,000 रुपए का आया। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले जो टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, MRI हुए, वो सब 14,000 रुपए के हो गए। आपने क्लेम किया इंश्योरेंस में, कंपनी ने बोला सर हम सिर्फ हॉस्पिटल का 10,000 देंगे, बाकी जो टेस्ट आपने हॉस्पिटल जाने से पहले करवाए वो कवर्ड ही नहीं है। मतलब 10,000 मिले, 14,000 अपनी जेब से गए। तो डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल से पहले टेस्ट करवाते हैं और डिस्चार्ज के बाद भी फॉलोअप टेस्ट होते हैं। और अगर ये आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है तो आपको लगेगा बहुत बड़ा झटका। तो रूल क्या है? पॉलिसी में देखिए कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो कि 30 से 60 दिन पहले का होता है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब 60 से 80 दिन के बाद, इसके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो पॉलिसी में कवर होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो भैया, हेल्थ इंश्योरेंस ना ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है जो आप अपने आप से या अपनी फैमिली से करते हो कि अगर कभी बुरा वक्त आया तो मेरे परिवार को पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।